अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बेटा जी, आपको पता ही है हमारी जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जो है डिस्कशन चल रही है। लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने जो है 1.1 को डिस्कस किया था, उसमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो जिस बच्चे ने अभी 1.1 को नहीं देखा तो पहले जाके बेटा जो है आप 1.1 को देखें, फिर आप 1.2 को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी, क्योंकि तमाम बेसिक चीज़ें जो है 1.1 के अंदर जो है मैंने अच्छे तरीके से क्लियर करवा दी हैं। सो अब जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरह से करना है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किसमें 1.1 एक्सरसाइज के अंदर जो है डिटेल से हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सो अब जो है इधर भी हमने वही काम करना है, हम लोगों ने सिर्फ इनको जी प्लस प्लस करना है, बाकी सारी कहानी बेटा वही है। सो बेटा 2 + 5 अयोटा, अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये +3 प्लस माइनस माइनस जी अयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 और ये 3 रियल को रियल में प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 5 + 5 अयोटा माइनस जी अयोटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये जी है, ये 5 है, ऐड नहीं हो सकते, पर देखें तो आई इधर भी है इधर भी है, तो आई हमारे पास कॉमन आ रहा है। सो हमारे पास फाइनल आंसर होगा ये वाला, ठीक है। सो इस तरह से जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 डन हुआ। अब दूसरे वाला पार्ट सेम टू सेम इसी कहानी का है, इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल बेटा 16 - 3 अयोटा। अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस 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 9 हो जाएगा, प्लस 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 2 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल साइंस लगाया करें, इससे जो है क्वेश्चन की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो 16 के अंदर 9 को ऐड कर दो तो आएगा आपके पास 25। 2 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस करेंगे तो माइनस अयोटा आएगा। सो यही हमारे पास बेटा जी इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो कुछ मैंने टाइम ज़्यादा ना लगे, जल्दी जल्दी हो जाए, तो इसको मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे थी बेटा ये माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 7 था, माइनस का हो गया ये माइनस, और ये माइनस बेटा हो गया प्लस। 9 में से 7 निकाले तो 2 बचेंगे, 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकाले तो 1 अयोटा हमारे पास बचेगा, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद 4 पार्ट है, सेम टू सेम बेटा इसी ही तरह का है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डू योर सेल्फ। ये आप लोगों ने बेटा खुद ट्राई करना है, ठीक है। अब ये तो थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसको हमने किस तरह से करना है। सो बेटा कुछ कुछ मैंने पहले ही कर दिया है, तो करेंगे क्या, इधर से इस 3 को पकड़ेंगे बेटा, इसको 2 से ज़रब कर देंगे, ठीक है। 3 2 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने बेटा इस 3 को इस 3 से कर देना है, तो 3 3 9 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद बेटा 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 हो जाएगा। ये अयोटा इस अयोटा से ज़रब खा के अयोटा स्केयर हो जाएगा। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू बेटा जी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, -1, तो हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दी -1, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 9 में से 8 निकाले तो माइनस अयोटा हो जाएगा, फिर 12 और 6 को जमा करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 18 माइनस अयोटा। अब साथ वाला सवाल सेम टू सेम ऐसे ही, चलो ये मैं आपको जो है लगे हाथ करवा देता हूँ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, 5 को 4 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 20, 2 को 3 से करेंगे तो आएगा -6 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 अयोटा स्क्वायर। तो बेटा जी अब जो है प्लस माइनस कर लेते हैं, 20 और 6 होते हैं -26 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। सो 15 -26 अयोटा प्लस माइनस माइनस -8 हो जाएगा। तो 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे और 26 अयोटा, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहानी है आपके पास सेम टू सेम यही है। अब आ जाएगा डिवीजन, ठीक है। डिवीजन दोनों एक जैसे हैं, तो एक मैं करवाऊंगा एक आप किसी में, तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है, दूसरे वाला जो है मैंने करवाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड है तो डिवाइड के फॉर्म में ले जाना है। अब ये काम आप लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 में 9th क्लास में अच्छे तरीके से कर चुके हो। आपने डिनोमिनेटर में जो रकम है इसका लेना है कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है, माइनस का है तो प्लस कर देना, प्लस का है तो माइनस कर देना। सो ये माइनस का है तो इधर हो जाएगा हमारे पास +4 अयोटा। उसी से ही आप लोगों ने क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना, ठीक है। अब ऊपर वाले को आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अयोटा और 2 + 4 अयोटा। हम नीचे देखें तो एक दफ़ा है माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, सो ये तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और -4 अयोटा का स्केयर। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं 9th के अंदर, तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 को 4 से करेंगे तो 20 अयोटा आएगा,
2 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा प्लस 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 4 को 2 से करेंगे तो 8 अयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं 2 का स्केयर होता है 4, 4 का स्केयर होता है 16, 7 अयोटा स्केयर जैसे है वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, 10 वैसे ही 20 और होते हैं हमारे पास 4, 24 अयोटा, अयोटा स्केयर की जगह पर लगाएंगे -1। ठीक है, नीचे देखें तो अयोटा स्केयर की जगह पर लगाएंगे हम लोग अगेन -1। अब 10 प्लस 24 अयोटा प्लस माइनस -8 हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 2 प्लस 24 अयोटा, नीचे 16 और 4 को जमा करेंगे तो आपके पास कितना आने वाला है जी, 20। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो 20 है बेटा, ये 2 के साथ भी 24 के साथ भी है, तो हम जो है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको लिख लेंगे 2 ओवर जो है 20 प्लस 24 अयोटा ओवर 20। ठीक है, इसको आप कट कर लोगे, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, सिफर बचेगा तो हमारे पास आया 1 ओवर 10। इसको कट करोगे तो 12 और 2 10 20 प्लस 12 ओवर 10 अयोटा। ठीक है, सो सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन जो है इसके साथ ऐसे ही होगा, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे जो डिमांड की जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। बिल्कुल 2 लाइनों का काम है। एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या करना है कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका हम करें तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3 अयोटा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -4 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई खाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये सेम टू सेम ऐसा ही है। सो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो चल नहीं रही हो, पेंसिल टूट गई है, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट वाला अगेन वैसे ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट मूव करें तो अगले सवाल में हमसे वो डिमांड ये कर रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये भी बिल्कुल आसान सा काम है, इनवर्स ले रहे हैं, सो माकूस मतलब उलट, तो उलट 4 प्लस 5 अयोटा का उलट क्या होगा, 1 ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। अब इसको इसकी कॉन्जुगेट के साथ बेटा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको कर देंगे हम लोग डिवाइड भी। अब ऊपर वाले के ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा। अब यहाँ पे देखो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 4 का स्केयर माइनस 5 अयोटा का स्केयर। इसको थोड़ा सा आप जो है सिंप्लीफाई करेंगे, सो 4 माइनस 5 अयोटा वैसे आ जाएगा, 4 का स्केयर होता है 16, 5 का स्केयर होता है 25 और साथ आ जाएगा अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर तो आपको पता ही है, जल्दी से ज़रा आप मुझे बता रहे हैं कितना होता है, शाबाश, -1 होता है। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई खाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो 16 और 25 को डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 41। अब इस 41 को इस 4 के साथ आप लोग अलग लिखोगे और अयोटा के साथ अलग लिखोगे, सो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो सेम टू सेम इसी तरह के हैं, आपने खुद ट्राई करनी है, दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं। ठीक है, अब जो है इसका फोर्थ पार्ट देखें तो अगेन इनवर्स है तो बटे में चला जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टी भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा 1 से ज़रब खाएगा तो यही आ जाएगा। नीचे देखें एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, सो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अयोटा स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो जी ये -1 के इक्वल है, इस तरह से थोड़ा सा 3 डॉट लगा के। ठीक है, सो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 16 को 5 में जमा करेंगे 21 आ जाएगा, 21 इसके साथ भी इसके साथ भी, दोनों के साथ हम लोग अलग अलग लिखेंगे। इस तरह से हमारा जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 सेम टू सेम ऐसे ही आपने खुद ट्राई करने हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सो इसमें उसने हमसे क्या डिमांड की, उसने कहा जी Z1 आपके पास ये है, Z2 ये है, Z3 ये है, तो इसको वेरीफाई करना है। Z1 प्लस Z2 करें और फिर जो है Z2 प्लस Z1 करें, दोनों का आंसर बराबर आता है। हम लोग करके देख लेते हैं। अब देखिए रियल को रियल में जमा करेंगे, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। 5 अयोटा में 3 अयोटा गए तो कितने बचेंगे, 2 अयोटा बचेंगे, तो ये आ गया हमारे पास Z1 प्लस Z2। अब Z2 प्लस Z1, 2 और 1 होते हैं 3, 5 में से 3 निकलेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है,
तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड, तो ख़राब हो गई यार ये बार बार क्यों आ रही, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ऐसा ही है। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। सो बिल्कुल जो है इजी सा काम है। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि दोनों क्या बराबर हैं कि बराबर नहीं है। ठीक है, सो बेटा जी आसान सा काम है। 2 को 1 से करोगे तो 2 आएगा, 2 को -3 अयोटा से करोगे तो 6 अयोटा आ जाएगा, 5 को 1 से करोगे तो 5 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 अयोटा का स्केयर हो जाना है। ठीक है, अब टू 6 अयोटा से 5 अयोटा गए तो माइनस अयोटा बचेगा और अयोटा की जगह पे -1 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास बेटा प्लस, और 15 को 2 में ऐड करेंगे तो आएगा 17 माइनस अयोटा। अब सेम टू सेम आप लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। सो वही कहानी, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 अयोटा आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस जो है 5 3 15 अयोटा स्क्वायर। सो बेटा 6 अयोटा में से 1 अयोटा निकालेंगे तो माइनस अयोटा आएगा, अयोटा की जगह पे -1 हम लोग लगा देंगे तो 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, दोनों को जमा करेंगे तो 17 माइनस अयोटा। तो सिंपल हम लोग कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अगेन वही कहानी है। अब इसमें क्या कह रहा है जी, हमसे जो है Z1, ठीक है थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, Z1 प्लस Z2 को पहले करना है फिर Z3 में ऐड करना है, इसी तरह से Z1 को साइड पे करना है, Z2 और Z3 को पहले ऐड करके फिर Z1 में करना है और बताना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले Z1 की रकम आ गई, Z2 की रकम आ गई, इन दोनों को ऐड करना है तो इनको आपने जो है आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ और फिर जो है Z3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इनको प्लस करना है तो प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 आ जाएगा -3, 2 और 1 होते हैं 3, 5 अयोटा से 3 अयोटा निकालेंगे तो हमारे पास 2 अयोटा आएगा। उसके बाद जब इसको इसके साथ जमा करेंगे तो 5 + 3 अयोटा आ जाएगा। इधर देखें तो इन दोनों को एंड वालों को पहले जमा करना है। ठीक है, तो 2 और 1 3 होता है, 3 अयोटा में से 1 गए तो -2 अयोटा। अब 2 और 3 होते हैं 5, 5 अयोटा में से 2 अयोटा निकालेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और अगेन जो है इसका फोर्थ पार्ट देखें तो बेटा सेम टू सेम वही कहानी है, इन दोनों को पहले ज़रब कर लेंगे, जो आंसर आएगा आपने इसको इसके साथ ज़रब करवा देना। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ ये आपको। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 1 5 अयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15 अयोटा स्क्वायर, 2 प्लस अयोटा वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जो 2 माइनस अयोटा और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 2 हमारे पास कितने होते हैं 17 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा। अब इन दोनों को ज़रब कर दोगे, 17 को 2 से करोगे तो 34 आएगा, 17 को अयोटा से करोगे तो 17 अयोटा आएगा, माइनस को अयोटा से करोगे तो -2 अयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 34 वैसे 17 से हम लोगों ने 2 अयोटा को माइनस किया तो 15 अयोटा आने वाला है, अयोटा स्क्वायर जब क्या आ जाएगा -1, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 34 और 1 कितने हो जाएंगे 35 प्लस 15 अयोटा। सो ये हमारे पास इसकी आ गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोगों ने इसकी क्या सॉल्व करनी है बेटा, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, अब सो मुझे लग रहा है लास्ट से आपको देख नहीं सके होंगे, सो अब इसको चेक कर लें, थोड़ा सा जो है पेज शायद पीछे रह गया था। अब 2 + 5 अयोटा वैसे आ जाएगा जैसे है। अब बेटा जी आपने करना है इन दोनों को ज़रब करते हैं, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 2 1 2 हो गया, प्लस 1 को अयोटा से करेंगे तो अयोटा ही आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -3 2 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। सो 2 + 5 अयोटा आपके पास वैसे आ जाएगा। ठीक है, और 6 अयोटा में से 1 अयोटा गया तो -5 अयोटा आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी -1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो ईजी सी चीज़ें हैं, एक दफ़ा जब बस आपने समझ लिया तो आसान ही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 3 को 5 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 2 ये भी 10 अयोटा हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे 5 प्लस 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 5 5 25 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस
5 5 ज़ा 25 होगा, पर उसके साथ क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 25 में से 10 गए तो हमारे पास बचेंगे जी 15 अयोटा। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है बेटा। सो 10 + 15 अयोटा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 25, इनको ऐड कर लो, 25 और 10 35 + 15 अयोटा। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आसान सा काम है वो भी हमारा जो है, इसमें हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इसमें हमसे डिमांड कर रहा है जी आपने z1 को प्लस करना है -z1 से, -z1 को प्लस करना है z1 से। तो मतलब z1 को पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 0 ही बचेगा, 0 ये कुछ आ जाना। ठीक है, आसान सा काम है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो ये माइनस है तो प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, +2 + 5 अयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 5 निकल जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ कह रहा है जी 1 + अयोटा का स्केयर ओवर 2 - अयोटा हो तो x + अयोटा y हो, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमने सवाल को ले लिया। अब देखिए 1 + अयोटा का होल स्केयर, तो फार्मूला ओपन हो रहा है a² + b² + 2ab, तो a जो है 1 है, उसको आप ना भी लिखेंगे तो खैर है। ठीक है, अब 1 वैसे आ जाएगा, अयोटा स्केयर -1 होता है, और 2 अयोटा वैसे आ गया। ठीक है, नीचे 2 - अयोटा वैसे ही आ गया। अब ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके बटे में अयोटा को ख़त्म करना है, तो इसलिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मतलब 2 + अयोटा कर दोगे, नीचे भी 2 + अयोटा कर दोगे, तो x + अयोटा y वैसे आ जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर ज़रब कर दोगे, 2 2 ज़र 4 अयोटा हो जाएगा, और प्लस 2 1 ज़र 2 अयोटा का स्केयर हो जाएगा। नीचे देखें, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो 2 का स्केयर हो जाएगा, माइनस अयोटा का स्केयर हो जाएगा, इक्वल है x + अयोटा y। अब बेटा जी 4 अयोटा वैसे आ गया, अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट वो माइनस और ये प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक स्टेप कर लीजिएगा। 2 का स्केयर होता है 4, अयोटा स्केयर होता है -1, x + अयोटा y। सो 4 अयोटा -2 माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 हो जाएंगे, x + अयोटा y। सो यहाँ से जो है 5 को 4 अयोटा के साथ अलग लिख लो, और 2 और 5 के साथ अलग लिख लो, तो x + अयोटा y। अब यहाँ से आपने जो है कंपेयर कर देना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे आप जो है रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यहाँ से रियल x है, यहाँ से रियल ये वाली रकम है, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा -2/5। इधर से ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, तो y = हो जाएगा आपके पास 4/5। ठीक है, जगह की किल्लत की वजह से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया और 1-2 स्टेप शॉर्ट भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगेन बेटा सेम कहानी है, ये हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई खा रही हैं, इक्वल है 4 + 2 अयोटा। सो हमने यहाँ से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे ज़रा करके देखते हैं इसको। अब बेटा जी यहाँ पे देखें, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा, 2 को माइनस अयोटा से ज़रब करोगे तो -2x अयोटा आ जाएगा, अयोटा y को 1 से करोगे तो हो जाएगा अयोटा y प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर y हो जाएगा। बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस जो है हमारे पास हो जाएगा ये जो 2 अयोटा। अब बेटा जी हमने क्या करना है जी, एक स्टेप और कर लेते हैं, 2x - 2x अयोटा प्लस अयोटा y, अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 4 + 2 अयोटा। ठीक है, सो 2x ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस y, और अयोटा वालों को एक अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट लगाओ, 2x - y और साथ आ जाएगा अयोटा = 4 + 2 अयोटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, रियल को इसको और इसको इकट्ठा लिख लिया, अयोटा वालों को इधर लिख लिया, और इसमें से हमने i को कॉमन भी ले लिया। जब कॉमन लेंगे माइनस बाहर, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा काम है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो रियल और इमेजिनरी का मुआवजना करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखें तो बेटा 2x + y जो है
इक्वल हो जाएगा इस 4 के, इक्वेशन 1 बना लो। और इधर से देखें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लो या वैसे लिख लो, -2x में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y, और उधर से आ जाएगा हमारे पास 2। अब बेटा जी सिंपल सा काम है, आप कहीं से x या y का आंसर निकाल लो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, तो आपके पास जो है किसी एक का आंसर आ जाएगा, या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। पर आसान मेथड यही है कि हम यहाँ से जो है x या y का आंसर निकाल लें। तो यहाँ से अगर मैं y का आंसर निकाल लूँ, फ्रॉम 1 का हवाला दें, y इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 2x इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इसको पुट कर देंगे, पुट इन 2 के अंदर, ठीक है, इस वाले 2 के अंदर। सो -2x वैसे आ गया, प्लस y की जगह पर लिखेंगे हम लोग जो है 4 - 2x इक्वल 2। अभी देखिए -2x तो हो जाएगा -4x। अब ये प्लस का 4 उधर जा किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -4x। और इसमें से अगर हम इसको निकाल दें तो बचेगा हमारे पास -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 इधर मल्टी और उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इसको कट करोगे तो x आंसर आ गया हमारे पास 1/2। अब हमें तो एक और आंसर चाहिए, और वो आंसर किसका चाहिए, हमें जो है y का चाहिए। सो ये जो x का आंसर आया है इसको भी 2 में ही पुट कर दो या 1 में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम कर देते हैं पुट इन 1, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन 1 कर दो 2 कर दो, दोनों से ये आंसर सही आएगा। तो हम 1 में पुट करते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + y इक्वल 4। ये प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 4 से 1 निकालेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। अब यहाँ पे हम लोगों को a और b की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। सो ये वाली दो चीज़ें इससे मल्टीप्लाई खा रहा है और ये इक्वल है -8 + 11 आयोटा के। अब बेटा जी आपने मल्टीप्लिकेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे a को लिखें और इस वाली रकम को लिख लें, ठीक है। फिर b आयोटा को लिखा और इस रकम को लिख लिया। a को 1 से ज़रब करेंगे तो a आ जाएगा, a को 3 आयोटा से ज़रब करेंगे तो 3a आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से b आयोटा को 1 से किया तो b आयोटा आ जाएगा, और प्लस 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 3b आयोटा को 3 आयोटा को b आयोटा से ज़रब करेंगे तो 3b आयोटा का स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इधर से ये वाला रियल अलग कर लिया हमने और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके उसमें से आयोटा को ले लिया कॉमन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है रियल को रियल के साथ कंपेयर कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। अब आप जिस मर्जी इक्वेशन से ए का आंसर निकाल लें या बी का आंसर निकाल लें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 1 यहाँ से बेटा मैं क्या करता हूँ, ए का आंसर निकालता हूँ, तो ये माइनस का 3b उधर जाके किसका होगा जी, प्लस का हो जाएगा। इसको आप लोगों ने पुट कर देना जी किसके अंदर, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर जो 2 हमारे पास बनी है उसके अंदर पुट कर देना, ठीक है। सो इस वाले a की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लगानी है, तो हमारे पास 3a की जगह पे आ जाएगा -8 + 3b इक्वल आ जाएगा 11। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, जो है 3 को 8 से ज़रब करेंगे तो -24 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9b आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू सॉरी ये प्लस b को तो हम भूल गए थे, तो प्लस b इधर लगाओ और प्लस b इज इक्वल टू 11 वैसे आ जाएगा। अब देखिए बेटा ये -24 से इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये किसका होगा जी, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 9b के अंदर एक भी जमा करेंगे तो हो जाएगा 10b। सो 10b 24 के अंदर आप लोगों ने, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ वाज़ेह, कंफ्यूज ना हो आप। 24 के अंदर 11 को जमा करेंगे तो 35 आएगा। 10 इधर मल्टी हो रहा है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको कट कर लेंगे हम, 3 7 35, 3 5 10, ठीक है। बल्कि 7 5 35, टाइम काफ़ी हो गया शायद, इस वजह से मेरा दिमाग भी जो हैंग हो रहा है। तो 7/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस बी के आंसर को आप पुट कर दें 2 के अंदर, इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली। सो 3a वैसे आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 11। सो बेटा यहाँ पे ये प्लस का है तो उधर जाके किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगा दो अब आप लोग, ठीक है। तो बटरफ्लाई मैथ लगाएंगे, 2 1 ज़र 2, 11 को 2 से ज़रब करेंगे तो 22 हो जाएगा, 7 को 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा। 3 इधर मल्टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 22 में से 7 निकाल दें तो 15 बचेगा। 3 इधर मल्टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 6।
इसको कट कर लो आप लोग, जो है 3 5 15 और 3 2 6, ठीक है, 3 5 ज़र 15, 3 2 ज़र 6, तो 5/2। सो इस तरह से हमारे पास ए और बी का आंसर आ गया। आई होप सो कि आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया होगा, समझा होगा। कोई मसला मसाइल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।